प्रभु में आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। ताली बजाएं सब प्रभु के लिए। आज पेंटिकोस्ट का दिन है ना, डे ऑफ पेंटिकोस्ट। गुड। थोड़ा सा इस विषय पर मैं बोलूँगा। हालांकि मेरा आज का विषय कुछ दूसरा चुन के लाया था। बीते संडे मैंने किस पे प्रचार किया, किस विषय पर? धन्यवाद की प्रार्थना और दाऊद के ऊपर, है ना, थोड़ा सा दाऊद के ऊपर प्रचार किया। तो आज मैंने सोचा कि दाऊद के ऊपर ही थोड़ा सा और आगे प्रचार करूं, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया था, जहन से, कि आज पेंटिकोस्ट का रविवार है। पूरे विश्व में पेंटिकोस्ट का दिन मनाया जा रहा है। अब हम ध्यान से सुने। हमने प्रेरितों के काम पहला अध्याय उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ा। यदि आप सच में प्रभु के से प्यार करते हैं और बाइबल से प्रीति रखते हैं और पढ़ना जानते हैं, तो इस सप्ताह में प्रेरितों के काम पहला अध्याय और दूसरा अध्याय अवश्य पढ़ें। व्यक्तिगत आपका अध्ययन आप करें तो आपको पेंटिकोस्ट के दिन क्या हुआ और पवित्र आत्मा कैसे उतरा, उसके बारे में आपको अवश्य वहाँ पर जानकारी मिलेगी। ठीक है, लेकिन कुछ बातें मैं यहाँ आपको बता दूँ। प्रेरितों के काम की पुस्तक किसने लिखी? नहीं मालूम किसने लिखी प्रेरितों के काम की किताब? यूहन्ना ने, हैं? यूहन्ना ने नहीं लिखी लूका वैद्य ने लिखी। लूका एक डॉक्टर था, लूका एक यूनानी व्यक्ति था। ये बातें हमें सीखनी चाहिए या नहीं? हैं जी? और याद रखनी चाहिए। जब कभी आपसे पूछा जाए, है ना, भरत, है ना, क्या नाम है, बउआ, ठीक है, जब आप बहुत आप लोगों का तो महान स्वागत है दोनों का बहुत दिन के बाद दिखाई दिए, है ना, लेकिन आए, और जो कई दिन के बाद आए हैं उनका भी स्वागत है। आप लोग सीखें और ये बहुत अच्छा मौका है। तो लूका रची सुसमाचार, लूका ये प्रेरितों के काम लूका वैद्य ने लिखी। और वहाँ यदि आप पहला वचन पढ़ते हैं, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा। लूका वैद्य ने ये प्रेरितों के काम की पुस्तक एक विशेष व्यक्ति के लिए लिखी। ये व्यक्तिगत रूप में उसने रिसर्च किया और ये प्रारंभिक कलीसिया के इतिहास का वर्णन है। प्रेरितों के काम की पुस्तक हमारे प्रारंभिक कलीसिया के इतिहास की पुस्तक है। अब पौल यहाँ वो कहता है, मैंने पहली पुस्तिका। अब लूका की पहली पुस्तक कौन सी है आपको मालूम है? लूका ने प्रेरितों के काम की पुस्तक से पहले कौन सी पुस्तक लिखी? वो भी थियोफिलुस को लिखी थी। कौन सी? नहीं मालूम? लूका रची सुसमाचार। कौन सी पुस्तक? लूका रची सुसमाचार लूका की पहली पुस्तक है। और फिर उसके बाद लूका रची सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण तक और उसके तमाम जीवन से संबंधित बातों का वर्णन लूका ने बहुत ही सोच समझकर, खोज के साथ, शोध करके
प्रमाणों के साथ उसको लिखा और एक व्यक्ति के लिए लिखा, एक आत्मा को बचाने के लिए लिखा। और वो व्यक्ति जो था कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। यूनानी साम्राज्य में, यूनानी गवर्नमेंट में एक ऊंचे पद पर बैठा हुआ बहुत उच्च अधिकारी था। और लूका वैद्य जो था वो राजकीय घरानों का वैद्य था। रोम में जितने भी राजकीय लोग थे ऊंचे पद पर बैठे हुए, उनका डॉक्टर था, निजी डॉक्टर था। और जब लूका पौलुस प्रेरित के द्वारा प्रभु में आया और अपना जीवन उस वैद्य ने प्रभु यीशु को दिया, जो स्वयं यूनानी था, लूका स्वयं यूनानी था, उसने ये प्रण कर लिया कि जैसे मैं बचाया गया वैसे ही यीशु मसीह का संदेश मैं हर एक उस व्यक्ति को सुनाऊंगा जो मुझसे संबंधित है। हालेलुया। यही है हमारे उद्धार पाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कि यीशु ने मुझे बचाया, मैं अपने वर्ग के लोगों को, अपने संबंधित लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने समाज के लोगों को, अपने गांव के लोगों को सुसमाचार सुनाऊं। ये अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे परिवारों में अधिकतर क्या होता है, किसी भी परिवार से एक व्यक्ति आता है, समझिए, और हम अपने उद्धार को अपने आप में सीमित कर लेते हैं कि ये उद्धार सिर्फ हमारे लिए है, और उसको अपने उद्धार के अनुभव को छुपा के रखते हैं। और छुपा के रखने का कारण क्या होता है, उसका परिणाम पूनम ये होता है कि हमारे घर में और जो अन्य लोग हैं, हमारे, आपका पति होगा, आपकी पत्नी होगी, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, वो नहीं समझ पाते हैं कि हमने क्या पाया, हम क्यों चर्च जा रहे हैं, क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों बाइबल पढ़ रहे हैं। इसलिए हमारे परिवार में विरोध होता है। हालेलुया। आपके परिवार में विरोध क्यों होता है? क्योंकि आपने अपने उद्धार को, अपने मन परिवर्तन को छुपाया है, आपने अपने प्रार्थना के जीवन को छुपाया है, आपने डर को ज़्यादा महत्व दे रखा है। उद्धार से ज़्यादा डर को महत्व देते हैं हम, इसलिए हमारे ऊपर कलेश आता है। यदि हम आज़ादी के साथ, ईमानदारी के साथ, स्वतंत्र रूप में प्रभु के प्रचार करेंगे, निश्चय हमारे द्वारा और लोग भी बचेंगे। हालेलुया। हमारा परिवार बदल जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है, तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। हालेलुया। समझ रहे हैं? आशा समझ में आता है ना मेरी बातें? हाँ, मेरी निगाह सबके ऊपर होती है ना रेखा? प्रधानी सब को देखता हूँ मैं, कौन क्या कर रहा है और सही से सुन रहा है या नहीं, इसलिए सचेत रहें। तो प्रेरितों के काम की पुस्तक किसने लिखी? लूका। लूका कौन था? वैद्य था, डॉक्टर, और वो यूनानी था। लूका की पहली पुस्तक कौन सी थी? लूका रची सुसमाचार, है ना बउआ? हाँ भरत, ठीक है ना? मैं संबोधित करता हूँ, और जब आप यहाँ उपस्थित हैं तो आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत मुख्य लोग हैं। आप मामूली व्यक्ति नहीं हैं, आप प्रभु की दृष्टि में हैं और मेरी भी दृष्टि में हैं, है ना? मेरी दृष्टि से बच जाएंगे, लेकिन प्रभु की दृष्टि से हम नहीं बच सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो आज पेंतीकुस्त का दिन है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसके एक वचन से आगे के वचन जब हमने पढ़े तो वहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन है। इससे पहले कि मैं उन बातों पर जाऊं कि पेंतीकुस्त का दिन क्या है, प्रभु यीशु के जी उठने के बाद 50वां दिन, हम राइट, 50वां दिन, यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद
50वां दिन जो है उसे पेंटिकुस्त का दिन माना गया है। हालेलुया। और एक और विशेष बात बता दूं, जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा उस दिन पेंटिकुस्त का पर्व था। महत्वपूर्ण ये है कि जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा उस दिन पेंटिकुस्त का पर्व का दिन था। पेंटिकुस्त का पर्व था इसलिए पवित्र आत्मा उतरा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हालेलुया। समझ रहे हैं? नहीं समझे? पेंटिकुस्त का दिन था इसलिए पवित्र आत्मा उतरा। लोग ये समझे ये गलत है, लेकिन ये सही है। जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार, मसीह के वायदे के अनुसार और प्रभु यीशु के चेलों के इंतजार करने के कारण जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा वो अचानक से एक्सीडेंटली वो दिन पेंटिकुस्त का दिन निकला। तो इसलिए उस दिन को, पेंटिकुस्त के दिन को महत्व दे दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। अब जैसे 25 तारीख को यीशु पैदा हुआ तो 25 तारीख का महत्व हो गया। यीशु मसीह के जन्म का महत्व है, ना कि 25 तारीख का महत्व है। दिसंबर 25 का महत्व नहीं है कुछ। पहली बात तो यह है कि प्रभु यीशु मसीह, बहुत से लोग ये कहते हैं यीशु मसीह के जन्म की सही प्रमाणिक तिथि जो है वो 25 तारीख नहीं है, ये रखी गई है। हाँ, ये वास्तव में रखी गई है। कुंस्तुंतीन राजा ने अपने जन्मदिन के दिन 25 तारीख को यीशु मसीह का दिन, यीशु मसीह का जन्म दिवस घोषित कर दिया। कॉन्स्टेंटाइन, किंग कॉन्स्टेंटाइन ने, जिसने रोमन कैथोलिक समुदाय का, संगठन का, संप्रदाय का स्थापना किया। सन पहली शताब्दी और उसके 64वें वर्ष को AD 64 में 4th सेंचुरी और 64 में कॉन्स्टेंटाइन ने रोमन कैथोलिक धर्म को स्थापित किया इसमें। और उसका जन्म जो हुआ, उसका जन्म तिथि दिसंबर 25। तो यीशु मसीह के जन्म दिवस को भी कॉन्स्टेंटाइन ने 25 दिसंबर घोषित कर दिया। तब से यीशु मसीह का दिन पूरे विश्व में 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। हालेलुया। तो महत्व 25 दिसंबर का नहीं है। ऐसे तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी 25 दिसंबर पड़ता है। 25 दिसंबर का महत्व नहीं है। वहाँ पर महत्व है कि हमारा प्रभु यीशु पैदा हुआ और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पैदा हुआ, आत्मा से पैदा हुआ, और वो इसलिए पैदा हुआ कि पापियों का उद्धार करे। हालेलुया। पेंटिकुस्त का दिन महत्वपूर्ण नहीं है, पवित्र आत्मा उतरा ये महत्वपूर्ण है। और पवित्र आत्मा क्यों उतरा वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय, 1 अध्याय और दूसरा अध्याय आप अवश्य पढ़ेंगे। अब बाइबल में आदेश दिया गया है तुम दिनों को नहीं मानना। दिनों को हम दिन नहीं मानते, दिवसों को ही उपासना नहीं करते, लेकिन परमेश्वर के सामर्थी कार्य जिन दिनों में हुए हैं हम उन कार्यों को महत्व देते हैं। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ वो दिन हमें नहीं मालूम, वास्तव में नहीं मालूम कौन सा दिन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया वो कौन सा दिन था बताइए? हाँ जी, जोर से हैं? गुड, अरे बोल ही नहीं रहे कोई, बोलिए ना। हाँ, गुड फ्राइडे, शुभ शुक्रवार यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, हर वर्ष चढ़ाया जाता है। अब गुड फ्राइडे जो है जिस दिन पर, जिस तारीख को पड़ता है हर वर्ष, उस दिन की उपासना होने लगी।
लेकिन उस दिन में जो घटना घटी है उसको महत्व नहीं दिया जा रहा है। समझ गए? यीशु मसीह क्रूस पर मरा, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट क्या है? मूर्खता है, और उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। क्रूस की कथा है, गुड फ्राइडे, क्रूस की कथा का दिन, यीशु के दुख उठाने का दिन। फिर प्रभु यीशु मसीह कौन से दिन जी उठा? बताइए। हाँ जी? नहीं है ना? हाँ, वो तो ठीक है, गुड फ्राइडे के तीसरे दिन जी उठा, वो तो सही है, लेकिन कौन से दिन था वो? सप्ताह का, सप्ताह के पहले दिन। ठीक है, सप्ताह का पहला दिन प्रभु यीशु के जी उठने का दिन मान लिया गया, और उस दिन को आराधना निर्धारित कर दी गई प्रारंभिक कलीसिया के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा। इसलिए प्रभु यीशु का जी उठने का दिन जो है उसको ईस्टर माना गया है, संडे माना गया है, और रविवार जो है इसलिए आराधना का दिन है कलीसिया का। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? हैं जी? हैं भाई? अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना, है ना। थोड़ा मैं बाइबल शिक्षक हूँ, इसलिए बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। अब तो बाइबल में साफ लिखा है, परमेश्वर ने आज्ञा दी है दिनों को नहीं मानना, ना तो पूर्णमासी को मानना और ना ही तुम अमावस्या को मानना है। क्या बोलते हैं? अमावस्या को मानना, ना आधे चांद को मानना, ना पूरे चांद को मानना, और ना ही पूरे ढके हुए चांद को मानना, ना सूर्य की उपासना करना, ना चंद्र की उपासना करना, ना तारों की उपासना करना। हालेलुया। ना दिनों को मानना। अब सवाल ये होता है कि हमारी मसीहत में दिनों के नाम पर, दिनों को क्यों महत्व दिया जाता है किसी भी घटना के नाम पर? हैं? ये तो हिंदू धर्म में भी होता है, मुसलमान धर्म में भी हो रहा है, और वही काम ईसाईयत में भी हो रहा है। लेकिन फर्क किस बात का है? हमें महत्व मालूम होना चाहिए। अब दिनों को ना माने, लेकिन दिनों में जो घटनाएं घटी हैं उसके महत्व को समझें, तब वो दिन आपके लिए आशीष का कारण होगा। तब आप गाइए, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, है ना। झूठा झूठा गाना गाते हैं, झूठा गाना, बहुत आडंबर। अभी मैं गानों पे भी जाऊंगा, तो फिर से वो आग बरसा दे। ओके, फिर एक और गाना क्या गाया था, बहुत अच्छा सा पुराना गाना, बहुत अच्छा गाना है, मुझे ध्यान है, स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन। अभी आ रहा हूँ मैं उन विषयों पर, खंडन नहीं कर रहा था, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन की सच्चाई को समझना है। आज पेंतीकोस्त का रविवार है। पेंतीकोस्त के दिन क्या हुआ, उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि प्रेरितों के काम लूका ने लिखा, और लूका ने एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रेरितों के काम की पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक से पहले उसने लूका रचित सुसमाचार लिखा। दोनों एक ही व्यक्ति को संबोधित किया, थियोफिलुस को। वो यूनानी बहुत बड़ा कोई कर्मचारी था सरकार में, और लूका उसको बचाना चाहता।
इसलिए लूका ने वैद्य ने पूरा इतिहास का अध्ययन किया और पूरे प्रमाणों के साथ उसको लिखा और किस प्रकार समझा रहा है उसको देखिए। यहाँ लिखा है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया। पहली पुस्तक यीशु के आरंभिक कामों के बारे में, लूका रचित सुसमाचार, और करता और सिखाता रहा उस दिन तक जब तक उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठाया ना गया, पवित्र आत्मा के अगुवाई में अपने चुने हुए लोगों को, चुने हुए प्रेरितों को, चेलों को सिखाता रहा, उन्हें आज्ञा देता रहा, उन्हें प्रमाणों के साथ अपने जीवित होने के को प्रमाण देता रहा, प्रमाणित करता रहा कि मैं जीवित हूँ। और पक्के प्रमाण, वहाँ क्या लिखा है? पक्के नहीं, पक्के, है ना, सॉलिड, बिल्कुल प्रूफ फुल, उसने अपने को प्रमाणित किया। थोमा ने पूछा, मैं कैसे विश्वास करूं कि तू जी उठा? यीशु ने कहा, देख मेरे छिदे हुए हाथ, मेरा पंजर और आत्मा के हाड़ मांस नहीं होता, मैं जी उठाऊं। और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा, लिखा है। आपको मालूम है जी उठने के बाद प्रभु यीशु कितने लोगों को दिखाई देता रहा? कितने लोगों को दिखाई दिया? पढ़िए, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय निकालिए। कितने लोगों को प्रभु यीशु जी उठने के बाद दिखाई दिया? पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 1 वचन से उसको पढ़िए। हाँ, 1 वचन से 8 वचन। हाँ जी, हाँ, इसी प्रकार मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात समझा दी जो मुझे पहुंची कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। उनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्म। हाँ, ठीक है। यहाँ पर पौलुस प्रेरित स्पष्ट बता रहा है प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद कितने लोगों को दिखाई दिया। देखिए, मैं पढ़ता हूँ यहाँ, फिर और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। कैफा, कैफा मतलब कौन है? कैफा, हाँ जी, हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, हमें मालूम भी नहीं है और जानना भी नहीं चाहते। कौन है कैफा? हाँ जी, नहीं, कैफा पतरस है। पतरस का नाम कैफा है, समझ गए? कैफा, शमौन पतरस, उसको कैफा भी कहा गया, ठीक है। फिर उसके बाद 12 प्रेरितों को दिखाई दिया, हैं, 12 को दिखाई दिया।
अब यहाँ लिखा है 12 को दिखाई दिया, जबकि एक तो मर गया था, तो 11 ही बचे थे ना, तो 12वां कौन था? हैं जी, बताइए 12 कहाँ से आए? 12 में से एक मर गया था यहूदा इस्करियोती फांसी लगाकर। अरे प्रेरितों के काम पहला अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो पतरस ने उन 10 दिनों में एक व्यक्ति को चुना था और चिट्ठी डाली थी मतिया के नाम, तो वो 11 से 12 हो गए थे। हालेलुया, ये है बाइबल अध्ययन। हाँ, मतिया चुन के आया और वो 12 हो गए, तो उन 12 को 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य की बातें सुनाता रहा, परमेश्वर की योजना बताता रहा एक ही जगह। और फिर आगे क्या लिखा है? फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। ये कहाँ दिखाई दिया? ये 500 से अधिक भाई लोग एक साथ कहाँ थे? मालूम है आपको कहाँ थे? ये जैतून पहाड़ पर थे उस दिन जिस दिन प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हुआ। हालेलुया, 500 चेले थे, 500 से अधिक भाई लोग वहाँ जमा थे। भाइयों का जिक्र है, मतलब विश्वासी लोग, चेले लोग, जिनमें से बहुत से अब तक वर्तमान हैं, पर कितने सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, याकूब को अलग दिखाई दिया बाद में। अब ये याकूब कौन था? ये यीशु मसीह का सगा भाई था, जो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद अपने प्रभु के ऊपर विश्वास करके आया। हालेलुया। और ये याकूब प्रारंभिक कलीसिया, यरूशलेम की कलीसिया का प्रधान पासबान भी था, अध्यक्ष था, पहला बिशप था। यही याकूब, इसी याकूब को रोमी साम्राज्य ने उसकी गर्दन काट दी थी, गर्दन काट के उसे मार दिया था। फिर आगे लिखता है, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया और सबके बाद मुझको दिखाई दिया। अब पौलुस प्रेरित को प्रभु यीशु कहाँ दिखाई दिया और कब दिखाई दिया? बताइए। हैं जी, क्या हो गया पूनम? हैं? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ, और जो करना है कर लो जाके बाहर, परेशान मत हो। फ़ोन करना है फ़ोन कर लो, जाओ आराम से बैठ जाओ। फ़ोन करना है फ़ोन कर लो, परेशान ना हो। हाँ, पौलुस प्रेरित को कब दिखाई दिया? कहाँ दिखाई दिया? बताइए, बोलिए। नहीं मालूम ना? हैं जी? पौलुस प्रेरित को मार्ग में दिखाई दिया जब वो जा रहा था और मसीह लोगों का कत्ल करने जा रहा था। तो कौन सा, उस स्थान का नाम क्या है जहाँ पर पौलुस को दर्शन मिला? हैं जी? कौन सी जगह? नहीं मालूम? अरे आप लोग क्या बाइबल सीखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, इतना सुनते, इतना आप लोग बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को सुनते हैं, रात भर सुनते हैं, दिन भर सुनते हैं, लेकिन दिमाग में घुसता नहीं, कुछ याद नहीं रखते हैं। चित्रकूट के टापू पर, हाँ शाबाश, चित्रकूट में पौलुस प्रेरित को प्रभु यीशु ने दर्शन दिया था। हालेलुया। मंदाकिनी नदी के किनारे, और वहाँ एक गुफा है जहाँ से सुग्रीव अपना वो क्या बोलते गदा लेकर भागा था और गुफा बन गई थी पहाड़ के बीच में से। वहीं पर प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया। हैं भरत? हाँ, अच्छा। प्रभु यीशु मसीह पतरस को दिखाई दिया,
और जब पौलुस को जब वो मसीही लोगों को मारने जा रहा, कौन सी जगह है? प्रेरितों के काम, उसका 9 अध्याय निकाल लो। बोले ये तो पता नहीं हमारी खिंचाई किए जा रहे हैं। और क्या, बिल्कुल खिंचाई करेंगे। क्यों आए चर्च आप लोग? हैं? अगर चर्च आए हैं तो आप लोगों को सब सीखना पड़ेगा। कहाँ वो जगह क्या थी? शाऊल जब जा रहा था तो 9 अध्याय में लिखा हुआ है, और उस जगह का नाम भी वहाँ है। जल्दी से ढूंढ कर बताइए मुझे। दमिश्क। शाबाश, 100 में से 100। गुड, जीत गए। दमिश्क के मार्ग पर, दमिश्क की कलीसिया को मारने जा रहा था। सबसे अंत में पौलुस कहता है मुझे दर्शन मिला